हरे कृष्णा। जरिता की बात सुनकर शांडल्क बोले, माँ, तुम झूठे बहाने बनाकर हमें भय से छुड़ाने की चेष्टा ना करो। संदिग्ध कार्यों में प्रवृत्त होना बुद्धिमानी का काम नहीं है। हमने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है और हम पहले कौन थे इस बात को भी तुम नहीं जानती। फिर तुम क्यों कष्ट सहकर हमारी रक्षा करना चाहती हो? तुम हमारी कौन हो? हम तुम्हारे कौन हैं? हम आग में जलकर उत्तम लोक प्राप्त करेंगे और यदि अग्नि ने हमें नहीं जलाया तो फिर तुम हमारे पास चली आना, परंतु इस समय तुम हमें छोड़कर चली जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बच्चों के ऐसा कहने पर शार्ंगी उन्हें खांडा वन में छोड़कर तुरंत ऐसे स्थान में चली गई जहां आग से कुशल पूर्वक बिना किसी कष्ट के बच जाने की संभावना थी। तदंतर तीखी लपटों वाले अग्निदेव तुरंत वहां आ पहुंचे जहां मंदपाल के पुत्र शार्ंगक पक्षी मौजूद थे। तब उस जलती हुई आग को देखकर वे पक्षी आपस में वार्ता करने लगे। उनमें से जरिता ने अग्निदेव को यह बात सुनाई। इस प्रकार शार्ंग उपाख्यान विषयक 230वां अध्याय पूर्ण हुआ। जरिता बोली, बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने पर पहले से ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आने पर व्यथित नहीं होता है। जो मूढ़चित जीव अपने आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय पर व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। सारिक ने कहा, भैया, तुम धीर और बुद्धिमान हो और हमारे लिए ये प्राण संकट का समय है, अतः इसमें तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में कोई एक ही बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तंभ मित्र बोले, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने का उपाय ना जाने तो छोटा भाई क्या करेगा? यह सब सुनकर द्रोण ने कहा, ये ज्वाजलमान अग्नि हमारे घोंसलों की ओर तीव्र वेग से आ रही है। इसके मुख से 7 जीवाएं निकल रही हैं। यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब और फैल रहा है। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के पुत्र एकाग्रचित होकर अग्निदेव की स्तुति करने लगे। वह स्तुति वह स्तुति करने लगे और अग्निदेव ने उस स्तुति को सुना। जरिता ने कहा, अग्निदेव, आप वायु के आत्मस्वरूप और वनस्पतियों के शरीर हैं। तृणलता आदि योनि, पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर्य हैं। जल ही तुम्हारी योनि है। महावीर्य, आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊंचे नीचे आगे पीछे अग्गे बगल सब और फैल रही हैं। सारिक्र बोले, धूम में ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई है। पिता का भी हमें पता नहीं है और हमारे पंख भी अभी तक नहीं निकले हैं। आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। अग्नि, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा रखने वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा करें। स्तंभ मित्र ने कहा, अग्नि, एकमात्र आप में ही सब कुछ है। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है। आप ही अग्नि, आप ही हव्य का वहन करने वाले और आप ही उत्तम हविष्य हैं। हव्यवाह, आप इन तीनों लोकों की सृष्टि करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित होकर इन सब का संहार कर देते हैं। अतः अग्नि, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। आप ही इसके लय स्थान भी हैं। द्रोण भी बोले, जगतपते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। शुक्ल वर्ण सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों से पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं। उज्ज्वल वर्ण वाले अग्नि, फिर आपस में आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं। प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा ये शरीर रूप घर रसेंद्रियों अधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारी रक्षा कीजिए। वैशंपायन जी ने आगे बताया, जन्मेजय, ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना की जाने पर प्रसन्नचित होकर अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा, अग्नि, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्मा का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करूंगा। तुम्हें कोई भय नहीं है।
मंदपाल मुनि ने पहले ही मुझसे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया है कि आप खांडव वन दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा लीजिएगा। द्रोण, तुम्हारे पिता का ये वचन और तुमने आज यहाँ जो कुछ कहा है वह मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी कौन सी इच्छा को पूर्ण करूं? ब्राह्मण, साधु शिरोमणि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस स्त्रोत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। द्रोण ने कहा, शुक्ल स्वरूप अग्नि, ये बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। हुताशन, आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शारंग की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया और प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खांडव वन को जलाने लगे। इस प्रकार शार्कोपयक 231वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी ने आगे कहा, जन्मेजय, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे तो भी उन्हें शांति नहीं मिली थी। पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए लपिता से वे बोले, लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसले में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता भी स्वयं असमर्थ है, वे बेचारी उसकी रक्षा कैसे करेगी? मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं। उन्हें इस दशा में देखकर चित्कार करती हुई दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? भरत, मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, उस समय लपिता ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुम्हें जिन ऋषियों का नाम लिया है वे तेजस्वी और शक्तिशाली हैं। उन्हें अग्नि से तनिक भय नहीं होना चाहिए। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे। उन महात्मा अग्निदेव ने उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा भी की थी। वे लोकपाल हैं, जब बता चुके हैं तब अपनी बात झूठी नहीं करेंगे। अतः स्वस्थ पुरुष, तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधु जनित कर्तव्य के पालन के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता सौत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता से तुम्हारा स्नेह था, वैसा अवश्य ही मुझ पर अब नहीं है। जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है, वह मुझ जैसे अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखें और अपने आत्मीयजनक को पीड़ित जानकर उसकी उपेक्षा करें, यह सब किस प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम उस जरिता के ही पास जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेली ही विचरूंगी। मंदपाल ने कहा, अरे, तू जैसा समझती है उस भाव से मैंने संसार में ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही मैं संसार में विचरता हूँ। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वाले का भरोसा करता है वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। यह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपने लपेटे में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। इसके बाद वैशंपायन जी बोले, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों की लालसा रखने वाली जरता पुनः शीघ्रता पूर्वक अपने बच्चों के पास आई। उन्हें देखकर उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं, सकुशल हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सभी बच्चों से मिली। भारत, इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहाँ आ पहुँचे, किंतु उन्हें उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चे से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उस मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले। मंदपाल ने पूछा, प्रिया, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन सा है? उनसे छोटा कौन है? मंझला कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हारा त्याग किया है तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। यह सब सुनकर जरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम है? उसके बाद वालों से भी क्या लेना देना है? मंझले और छोटे पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर
जिसके पास चले गए थे उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास ही जाओ। मंदपाल बोले, परलोक में स्त्रियों के लिए पर पुरुष से संबंध और सौतेया राह छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है। यह सौतिया डाह बैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणमयी अरुंधति उन महात्मा वशिष्ठ पर शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्त ऋषि मंडल के मध्य में विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सौतिया डाह के कारण तिरस्कार कर दिया था। इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई थी। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य में रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो निमित्त देखा करती थी। मैं पुत्रों से मिलने के लिए ही आया हूँ, तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो, और इस प्रकार अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेह युक्त व्यवहार करती हो, वैसा ही लपिता भी करती है। वह मेरी भार्या है। ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि को अपने कर्तव्यों पर वह ध्यान देती ही नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे, और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्युक्त हुए। इस प्रकार शांक कोपख्यान विषयक 232वां अध्याय पूर्ण हुआ। मंदपाल बोले, मैंने अग्निदेव से ये प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दें। महात्मा अग्नि ने वैसा करने की प्रतिज्ञा भी ली थी। अग्निदेव के दिए हुए वचन को स्मरण करके, तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों की महान शक्ति, इस बात को समझकर मैं पहले यहाँ नहीं आया था। बच्चों, तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए। तुम लोग ऋषि हो, ये बात अग्निदेव भी जानते थे, क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है। वैशंपायन जी ने आगे कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को साथ लेकर वे द्विज मंदपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए। उधर प्रज्वलित हुई प्रचंड ज्वालाओं से भगवान हुताशन ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया। वहां मज्जा और मेद की कई नहरें बह चली, और उस सब को पीकर अग्निदेव पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया। उसी समय भगवान इंद्र मरुद गणों और अन्य देवताओं के साथ आकाश से उतरे और अर्जुन और श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले, आप दोनों ने ये कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस लोक में मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ हो, ऐसा कोई भी वर आप मुझसे मांग लें। तब अर्जुन ने इंद्र से इस प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे। महातेजस्वी इंद्र ने उन अस्त्रों को देने के लिए निश्चित समय कर दिया। तब वे बोले, पांडुनंदन, जब तुम पर भगवान महादेव प्रसन्न होंगे, तब मैं तुम्हें उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा। कुरुनंदन, वह समय कब आने वाला है, इसे मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे महान तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय और सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूंगा। धनंजय, उसी समय तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह वर मांगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे। इंद्र ने परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण को भी इस प्रकार से वरदान दिया। इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं सहित देवराज भगवान इंद्र स्वर्गलोक में चले गए। अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों का हित करके संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त होकर 6 दिनों तक वहीं विश्राम करते रहे। जीव जंतुओं का मांस खाकर और उनके मेद और रक्त को पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा, वीरों, आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त किया है। अब मैं आपको की अनुमति देता हूँ। आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ आप चले जाएं। भरत श्रेष्ठ, महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन, श्री कृष्ण तथा मयासुर सबने उनकी परिक्रमा की। फिर तीनों ही यमुना नदी के रमणीय स्थल पर जाकर एक साथ बैठ गए।
इस प्रकार 233वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम दूसरा सभा क्रिया पर्व ये शुरू करते हैं। इसका नाम है सभा पर्व। मायासुर द्वारा सभा भवन बनाने की तैयारी करना। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ श्री अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का ये पाठ हमें करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय खांडव दाह के अनंतर मायासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अर्जुन की बार बार प्रशंसा करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में कहा। मायासुर बोले, कुंती नंदन, आपने अत्यंत क्रोध में भरे हुए इन भगवान श्री कृष्ण से तथा जला डालने वाली इच्छा रखने वाले अग्निदेव से मेरी रक्षा की है। अतः बताइए, मैं इस उपकार के बदले आपकी क्या सेवा करूं? अर्जुन ने कहा, असुरराज, तुमने इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करके मेरे उपकार का मानो सारा बदला चुका दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, मुझ पर प्रेम बनाए रखना। हम भी तुम्हारे प्रति सदा स्नेह का भाव रखेंगे। यह सुनकर मायासुर बोला, प्रभु पुरुषोत्तम, आपने जो बात कही है वह आप जैसे महापुरुष के अनुरूप ही है, परंतु भरत, मैं बड़े प्रेम से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। पांडुनंदन, मैं दानवों का विश्वकर्मा एवं शिल्पकाल का महान पंडित हूँ, अतः मैं आपके लिए किसी वस्तु का निर्माण करना चाहता हूँ। कुंती नंदन, पूर्व काल में मैंने दानवों के लिए बहुत से महल बनाए हैं। इसके सिवा देखने में रमणीय, सुख और भोग साधनों से संपन्न अनेक प्रकार के रमणीय उद्यान, भांति भांति के सरोवर, विचित्र अस्त्र शस्त्रों और इच्छानुसार चलने वाले रथों, अट्टालिकाओं, चार दीवारियों और बड़े बड़े फाटकों सहित कई नगरों का भी निर्माण किया है। अतः अर्जुन, मैं आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। इस प्रकार की बात सुनकर अर्जुन बोले, मयासुर, तुम मेरे द्वारा अपने को प्राण संकट से मुक्त मानते हो, इसीलिए कुछ करना चाहते हो। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।